हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स की। हमने अपनी पिछली दो क्लासेस में देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं किन्हीं दो डेसिमल्स का। आज हम उनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इनकी हेल्प से हम समझेंगे कि डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। मैं आपको पूरे इन क्वेश्चंस की हेल्प से पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 20.4, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि आपको जैसे आप किन्हीं दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते थे, सेम वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही आपको एडिशन में भी करना था, सब्ट्रैक्शन में भी करना था। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लाई में एक फ़र्क है, और वो ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको डिजिट के नीचे डिजिट उतारना होता था। यहाँ पर आपको डिजिट के नीचे डिजिट उतारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दूसरी चीज़ लगती है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बताते हैं। तो देखिए 5 4 20, 20 का 0 कैरी 2 आएगा। 5 0 0 होता है और 2 कैरी है तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिलहाल तो इसमें पॉइंट नहीं था। फिलहाल अभी जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम देखते हैं। और 5 2 10, तो 10 कैरी तो मिला नहीं था तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब देखिए ये तो डेसिमल नंबर था, ठीक। एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करा तो आएगा तो हमेशा आंसर डेसिमल में ही, लेकिन आंसर देखिए क्या आएगा। अब यहाँ पर जो डेसिमल तो है नहीं, यहाँ पर आंसर आया है 1020। तो 1020 तो आएगा नहीं क्योंकि डेसिमल नंबर है ये, तो डेसिमल में ही आंसर आएगा, ठीक। ज़रूरी नहीं कि डेसिमल में आए, लेकिन ये आंसर तो नहीं है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर डेसिमल कैसे लगाएंगे। तो डेसिमल यहाँ पर एक डिजिट के बाद है। इसमें सिर्फ डेसिमल है, इसमें तो डेसिमल है नहीं। तो इसमें डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट इसमें एक डिजिट के बाद है, मतलब राइट साइड से एक डिजिट के बाद है। तो जब एक डिजिट के बाद है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसमें भी हम इधर राइट से लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो एक डिजिट के बाद मतलब 0 के बाद एक डिजिट, 0 भी एक डिजिट है, ये आपको याद रखनी है। तो हम इसमें यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे तो 102.0 आ जाएगा। तो आप इसको जो है 102 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, एक्सेप्ट कि वहाँ पर कोई नंबर और ना हो, मतलब यहाँ पर कोई और नंबर ना हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है। तो ये नंबर अगर है तब तो 0 की वैल्यू है, वरना पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका आंसर देखिए क्या आया, 102, जो कि एक होल नंबर आया है और आ भी सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। एक डेसिमल नंबर को अगर हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका होल नंबर भी आ सकता है, और दोनों डेसिमल नंबर हों आपस में मल्टीप्लाई करें तब भी पॉसिबल है कि आंसर होल नंबर आ सकता है, ठीक। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल बी वाला है 16.32। इसको मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। देखिए अब आप अगर यहाँ नोटिस कर रहे होंगे तो मैंने ना तो डिजिट के नीचे डिजिट उतारा है और ना ही पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारा है, ठीक। तो यही मैं डिफरेंस की बात कर रहा था कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जो, और मल्टीप्लिकेशन में, मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम चीज़ है, उनमें सेम काम करना है, और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से यही डिफरेंस है कि वहाँ पर आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना है और साथ ही साथ डिजिट के नीचे डिजिट उतारना है। बट यहाँ पर आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। कैसे, अब देखिए पॉइंट तो हम इसका लास्ट में लगाते हैं, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में जब हमारा फाइनल आंसर आता है तब हम पॉइंट को लगाते हैं फाइनल आंसर में अपने, वैसे नहीं लगाते हैं। वैसे आप सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए जैसे मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर्स का। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 6, अब यहाँ पर ये डिजिट के नीचे डिजिट उतरेगा, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। 3 2 6, 3 3 9, 3 6 18, कैरी 1, 3 1 is 3 और 1 4, यह है हमारा फाइनल आंसर, ठीक। क्योंकि 0 से करने का कोई मतलब नहीं है, 0 ही आएगा पूरा। अब देखिए पॉइंट कहाँ लगेगा। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पॉइंट को कैसे कहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे, ठीक है, तो दोनों ही नंबर्स में हम काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं, ठीक। तो इसमें अगर हम काउंट करें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 3 और 2 2 डिजिट्स हो गए, और इसमें भी पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 डिजिट है। तो टोटल डिजिट्स हम काउंट कर लेते हैं, तो 2 इधर डिजिट से 1 इधर डिजिट, तो कितने हो गए, 3 डिजिट्स हो गए। अब इन जो 3 डिजिट्स हैं ना, इसी को हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए हम 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 हो गए। अब जो 3 के बाद पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4.896 हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए हम अगर सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट हमारा है 0.5, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से ही। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है मल्टीप्लाई सेम कर देंगे, 5 5 ज़ार क्या होता है 25, तो 25 का क्या हो जाएगा 5 कैरी 2 और 5 0 0 तो 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब काउंट कीजिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए 2, तो टोटल डिजिट 2 हो गए, तो 2 के बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 और 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो पॉइंट से पहले हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 0.25 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट की बात करें, ये सी पार्ट था हमारा, ये ए पार्ट था। डी पार्ट की बात करें तो डी पार्ट है हमारे पास 9.632, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1.5 से। अब देखिए जो डी पार्ट है हमारा, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, 5 2 ज़ार 10 का 0 कैरी 1, 5 3 ज़ार 15 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, 5 6 ज़ार 30 30 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, और 5 9 ज़ार 45 45 और 3 कैरी आया था तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 से भी करेंगे तो हम याद होगा आपको ऐसे क्रॉस लगाते थे, अब 1 से करेंगे तो 1 2 ज़ार 2, 1 3 ज़ार 3, 1 6 ज़ार 6, 1 9 ज़ार 9। ठीक, अब इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ये 0 0 हो जाएगा, 6 2 8, 3 1 4, 8 6 14 का 4 कैरी 1 और 9 और 4 13, 13 1 कैरी 14। ठीक, अब देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आया है। हमने आपको बताया था कि फाइनल आंसर में ही डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, तो अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे उसके लिए हम काउंटिंग करेंगे यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ देखिए ऊपर वाले में अगर हमारे देखें तो 3 के बाद है, मतलब 3 डिजिट्स हैं, और नीचे वाले में 1 डिजिट है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो 3 1 4, मतलब 4 डिजिट के बाद हमें फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो 4 डिजिट काउंट कर लेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल 14.4480, या इसको लिख सकते हैं 14.448। इस ज़ीरो को हम हटा सकते हैं, ये आपको पता है क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। चलिए अपने हम लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो 3.542 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3.2 से, तो मल्टीप्लाई तो वैसे ही करेंगे, तो कर लेते हैं हम जल्दी से। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10 का 0 कैरी 1, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, क्रॉस लगाएंगे, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 5 ज़ार 15 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, 3 3 ज़ार 9 9 और 1 10। ठीक, अब इनको क्या करते हैं ऐड, तो चलिए ऐड कर लेते हैं, तो 4 आ जाएगा, ये 8 और 6 14 होता है, उसका 4 कैरी 1, 2 और 0 2 होगा और 1 कैरी 3, 7 6 13 का 3 कैरी 1, 0 और 1 1 हो जाएगा, और ये 1 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आया आंसर। अब इसमें हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो डेसिमल पॉइंट हम काउंट करके लगाएंगे, तो डेसिमल देखिए कितने डिजिट के बाद है 1 2 3, उसमें 3 है और इसमें 1 है, तो 3 1 4 दोनों ही काउंट करके हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। तो 4 के बाद हमें लगाना होगा, तो 4 के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.3344। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि कैसे दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।